रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, एक तरफ अन्ना हजारे और दूसरे तरफ सोनम वांगचुक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त अन्ना हजारे का जिक्र क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि अन्ना हजारे का सन 2011 में वो भूख हड़ताल, महज 13 दिन का भूख हड़ताल, और कांग्रेस की सरकार को पीछे हटना पड़ा था, झुकना पड़ गया था। लेकिन आज सोनम वांगचुक को लगभग 16 दिन हो चुके हैं, और 16 दिन बाद भी बीजेपी सरकार की कानों तक जू नहीं रेंग रहा। सरकार की झुकने की बात तो रही दूर। दोस्तों, इस खबर पर तो मैं आऊंगा ही। दूसरी खबर जो है, किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर, सीजेपी के प्रोटेस्ट, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से आ रही है कि जहां पर भूख हड़ताल करने के लिए पिछले 16 दिनों से सोनम वांगचुक स्टेज लगाकर बैठे हुए हैं। बाकायदा जो है वो स्टेज के ऊपर जो टेंट तरह का लगाया गया है, तिरपाल लगाए गए हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि गर्मी के साथ साथ बरसात का भी समय है। बारिश जब होती है तो बहुत भीषण बारिश हो जाती है, और जब गर्मी होती है दिल्ली के अंदर तो बहुत भीषण गर्मी हो जाती है। और ऐसे हालात में आज एक और वीडियो निकल कर आई। अमित शाह जी की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके के बीच काफी नोकझोंक की खबर आ रही है। मैं वीडियो भी बाकायदा आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया में अब यह चर्चा चलनी शुरू हो गई है। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है, सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया है कि सर, ये उस समय की सरकारें नहीं है जो आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, ये सरकारें सुन लेगी। आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, भूख हड़ताल से हट जाइए पीछे, ये सरकार सुनेगी नहीं। और न सिर्फ ये सरकार सुनेगी, बल्कि आप किसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं? क्या आप उनके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो आज आपका साथ कोई देना नहीं चाहता है? अगर कोई साथ देता तो 90, बताया जा रहा है कि 25 से 30 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिए थे नीट पेपर लीक को लेकर के। अब हो सकता है मेरे आंकड़े में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग 21-22 लाख लोगों ने दिए, बच्चों ने दिए, छात्रों ने दिए। तो क्या उनके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते हैं कि सोनम वांगचुक का हाथ मजबूत हो? और जब सोनम वांगचुक जैसे लोगों का हाथ मजबूत होगा, उनको पीछे से सपोर्ट मिलेगा, तो फिर सरकार को भी बात माननी पड़ेगी। तो मैं खबर की शुरुआत करूं। आप देखिए, डॉक्टर शीतल यादव हैं, वो लिख रही हैं, अन्ना हजारे ने 11 दिनों के बाद ही अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया था। उनके सामने कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा था। जबकि सोनम वांगचुक पिछले 14 दिन लिख रही हैं, हालांकि आज के दिन 16 दिन हो गए हैं। 16 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन बीजेपी सरकार वहां झुकने को भी तैयार नहीं है या झांकने भी नहीं जा रही है। सोनम वांगचुक अनशन के लिए गलत सरकार चुन ली, यहां इस्तीफे नहीं होते। डॉक्टर शीतल यादव जो हैं वो क्या कह रही हैं? वो यही बात कह रही हैं जो एक्चुअल में सच्चाई दिख रही है। आज तक क्या कभी 12-13 सालों की सरकार में किसी के इस्तीफे हुए हैं क्या? कि कोई व्यक्ति आए, नीतियों के खिलाफ विरोध करे और सरकार को ये लगे कि नहीं, जिस व्यक्ति के लिए तुम्हें मिनिस्टर बनाया गया था, तुम्हें मंत्रालय दिया गया, तुम वो काम सही से नहीं कर पा रहे तो पद से इस्तीफा दो। और इसी ट्वीट पर, डॉक्टर शीतल के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए, जवाब देते हुए, रिप्लाई करते हुए पवन खेरा कह रहे हैं, सवाल सुनने और आरोप झेलने के लिए भी शेरदिल होना पड़ता है। यहां भीगी बिल्लियों की बस की बात नहीं है। यानी यह भीगी बिल्लियों की बस की बात नहीं है। वो बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को जो है भीगी बिल्ली बता रहे हैं कि लोगों की आवाज सुनने के लिए भी, जिम्मेदारी तय करने के लिए भी एक शेरदिल होना पड़ता है, जो कांग्रेस के टाइम में था, जो कांग्रेस की सरकार में था, जो कि अब बीजेपी के सरकार में दूरों दूरों तक नहीं है। चाहे व्यक्ति 16 दिन के धरने पर बैठ जाए, चाहे 150 दिनों की धरने पर बैठ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं कि आज सोनम वांगचुक जो है 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और दिल्ली पुलिस और किस तरीके से जो अभिजीत दीपके उनके बीच में किस तरीके से बहस हो रही है, जरा देखिए। अरे हटाकर दिखाओ, मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना।
यहाँ ये नहीं, ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना, अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा। सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीप के हाथ जोड़ करके दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं कि सर सोनम वांगचुक धूप में बैठे हुए हैं और ये जो तिरपाल है, जो लगी हुई तिरपाल है, जो स्टेज के तरीके से बनी हुई है, आप उस तिरपाल को मत हटाइए, क्योंकि वहां पर धूप आती है 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, फिर पूरे दिन धूप रहती है। और ऐसे हालात में जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हो, हंगर स्ट्राइक पर बैठा हो, उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। कैसे तैसे तो 16 दिनों से व्यक्ति धरने पर बैठा है। अगर धूप लगने लगेगी, परेशानियां ज्यादा बढ़ने लगेगी तो हालत और खराब हो जाएगी। ऐसे में अभिजीत दीप के दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये जो है, जो लगा हुआ है त्रिपाल, वो मत हटाइए। शेयर करके लिख रहे हैं अभिजीत दीप के, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हैड पुट अ ट्रेपलोन टू प्रोटेक्ट सोनम सर फ्रॉम द सन, पुलिस कम एंड से हटाओ ट्रेपलोन और दिखाओ धूप कहां आ रही है। यानी कि जो तिरपाल लगा हुआ है, पुलिस कह रही है उसको हटाओ और धूप कहां आ रही है, जबकि सूरज की धूप से बचाने के लिए, धूप से जो काफी गर्मी है दोस्तों दिल्ली के अंदर, तो धूप से बचाने के लिए वो तिरपाल लगाया गया है और उस तिरपाल को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसको हटाओ, अब धूप कहीं नहीं आ रही। जबकि लाइव धूप अभिजीत दीप के दिखा रहे हैं। अब जरा जो है सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सोनम वांगचुक को ताकत दीजिए, अभिजीत दीपके को ताकत दीजिए, वो नौजवान जो जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं उनको ताकत दीजिए। और 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद की यात्रा है, संसद तक का पदयात्रा है, मार्च है, उसमें मैं तो शामिल होऊंगा, आप भी पहुंचिएगा। जय हिंद। सुना दोस्तों आपने। और एक ये वीडियो वायरल हो रही है जो दिल्ली तक की वीडियो है, और उसमें एक वीडियो वायरल हो जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं सोनम सर से कहूंगा कि सर प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए। और क्यों कह रहे हैं अनशन तोड़ने के लिए? कह रहे हैं कि जिन छात्रों, युवाओं और उनके परिवारों और उनके बच्चों के भविष्य के लिए अनशन कर रहे हैं, दुख की बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग आज आपके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य दांव पर लगा दिया, लेकिन कई अभिभावक और युवा अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसर दोनों कमजोर होते जाएंगे। उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये बात एक शख्स कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं वही कुछ अभिभावक आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ अन्ना हजारे का वो आंदोलन जब सरकार को झुकना पड़ा, दूसरे तरफ अन्ना हजारे से भी ज्यादा दिनों का भूख हड़ताल सोनम वांगचुक का, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही, झुकने की बात तो दूर की रही। और तो और जहां पे सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, उस तिरपाल को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस बार बार तैयारी कर रही है, किसी तरीके से हटा दिया जाए, क्योंकि अन्ना हजारे की तरीके से बड़ा आंदोलन में तब्दील ना हो जाए। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से ये अपडेट है। आप सभी को इस खबर को लेकर क्या राय है, आप लोग क्या समझते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।